केंद्र की भाजपा सरकार का 6 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो चुका है। 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता सफलता की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यकाल को विफल बता रहे हैं, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए, सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कांग्रेस ने योजनाएं बनाई थी हमारे देश की जनता के लिए, आज वही योजनाएं जनता को लाभ पहुंचा रही हैं। भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में भी हमारी कांग्रेस सरकार की समय में चलाई हुई योजनाओं का नाम बदलकर केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आज मनरेगा सबसे मजबूत मील का पत्थर हमारे देश की गरीब जनता के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए साबित हो रही है। आज इसी स्कीम के माध्यम से हमारे गरीब मजदूरों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। अगर इस तरह की योजना कोई हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाई होती, तो आज शायद उनको खाद्यान्न का और अपने परिवार को पालने के लिए भी बहुत संकटों का सामना करना पड़ता। और एक मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन में और बगैर किसी ठोस नीति और रणनीति की बात इस लॉकडाउन की घोषणा करी गई है, अगर प्रवासी मजदूरों को पहले बसों के माध्यम से और ट्रेनों के माध्यम से पहले ही अपने घर पहुंचा दिया जाता, तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा राजस्व और हमारे देश को एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होने से बच सकती थी। और उस राजस्व से, उस पैसों से हमारे मजदूरों को कम से कम 6 माह तक राशन की व्यवस्था उनके लिए कराई जा सकती थी और एक मुश्त उनको आर्थिक लाभ पहुँचाया जा सकता था। धरातल पे तो कोई कार्य होते ही नहीं है, सब कुछ केवल पेपरों में होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बता दिए जाते हैं या मन की बात के द्वारा मोदी जी हम तक पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारे मन की बात क्या है, ये कभी उन्होंने सुनने की कोशिश ही नहीं करी। जनता क्या चाहती है, जनता कहाँ से पैसा लाए, कैसे करे। अगर हम आज के समाज में, आज के जो इस समय जो परेशानी है सबसे बड़ी कोविड-19 की, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया गया है। अरे पैकेज भी तो एक लोन है। जब व्यक्ति का काम ही नहीं चल रहा तो वो लोन कहाँ से चुकाएगा। तो उसके लिए ये होना चाहिए था कि किसी न किसी तरह से आर्थिक मदद करनी चाहिए थी उनको, ना कि उन्हें कोई पैकेज लोन के रूप में देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आर्थिक स्तर पर तो बिल्कुल हम ख़त्म हो गए हैं। कोविड-19 से पहले से ही जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में पैसा लगा रही थी या कार्य कर रही थी, वो अपना बहुत सारा पैसा निकाल के अपने घर वापस लौट चुकी थी। तो यूँ भी हमारी जो जीडीपी थी वो डाउन हो चुकी थी। तो कहाँ से काम हो रहे हैं, केवल एक दूसरे के ऊपर आक्षेप या कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स हैं जिनको भारत का निर्माता कहा जाता है, सशक्त भारत बनके इस एक साल में पूरे विश्व के समक्ष पहुंचा। आज भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारी जो ख्याति है पूरे विश्व में एक सम्मान के रूप से देखी जाती है।
आज हमने कश्मीर के मुद्दे को ख़त्म किया, धारा 370 को लेकर, और एक जो अलगाववाद का भाव कश्मीर में था, आज वो खत्म होकर कश्मीर भारत के साथ एकात्म हो चुका है। ऐसे ही जो हमारी मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं पीड़ित थी, उन्हें 3 तलाक का मुकदमे से, 3 लाख के मुद्दे से हमने निजात दिलाई। ऐसे ही आज की तारीख में जब हम देखते हैं जो GST दिया, आज के कारण से समाज में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, जनता की आकांक्षाओं का जो एक आकांक्षाएं थी कि हमारे देश में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सब कुछ बढ़ना चाहिए, आज उसका भी निर्माण हुआ। ऐसी इतनी सारी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की, जिसमें गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा है। अब विगत वर्ष अभी कुछ ही दिन पहले एक राष्ट्र एक राशन, इसकी भी योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें हमारा प्रवासी मजदूर कहीं भी भारत में चला जाए, उसकी आइडेंटिटी राशन कार्ड के रूप में उसके पास रहेगी, उसे राशन लेने में या कोई भी सुविधा प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह की 31 करोड़ से ज़्यादा हमारे मोदी जी के द्वारा जो खाते खुलवाए गए, उनमें आज डायरेक्ट DBT डायरेक्ट ट्रांसफ़र हम लोगों के द्वारा उन मजदूरों के खाते में किया जा रहा है। इसके अलावा किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को, जिस सीमांत किसान थे, हर किसान को 2000 रुपये की छमाही किस्त भी जा रही है। इतनी सारी योजनाएं जिसमें समाज के सब वर्गों का ख्याल रखा गया हो, समाज को गैस देनी हो, समाज में सबको घर देना हो, और गरीबों को आयुष्मान योजना, विश्व की सबसे बड़ी एक ऐसी योजना आयुष्मान भारत के रूप में माननीय मोदी जी ने हमारे देश को दी, जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लोग आज पंजीकृत हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें फ़ायदा ले चुके हैं, जिसमें हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त है। अच्छे बड़े से बड़े अस्पताल में जो कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन सब का इलाज इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। वास्तव में हम यदि महसूस करते हैं कि सिर्फ अभी इसी 1 वर्ष में भारतीय जनता आज से 6 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में, एक जनसेवा के रूप में जब शपथ ली थी, तो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। 5 वर्ष पूरे हुए और केंद्र सरकार की सफलतापूर्वक जनाधार मिला। फिर दूसरी बार जब हम सरकार हमारी बनी, तो आज 1 वर्ष पूर्व हो चुका है। मैं समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आज देश के अंदर जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो, जो एक बहुत ही लंबे समय से लंबित मामला था, धारा 370 और 35 से जो नागरिकता कानून है उसको लेकर के जो विचार चल रहा था, उसको लेकर के हमारी सरकार ने जो ये काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके बाद ही हमारी सरकार ने, अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जितना सफलतापूर्वक काम किया है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया है। लॉकडाउन में अभी प्रधानमंत्री जो हमारी जन कल्याण योजना के अंतर्गत जो हमारा पैसा दिया गया है, उसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रत्येक मातृशक्ति को, बहनों को, माताओं को 500 रुपये के हिसाब से 3 किस्तें देने का प्रावधान किया गया है। ऐसी गरीब जो लॉकडाउन में बहुत ही गरीब हालत में थे, उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया है। और जो जिस तरीके से हमारा प्रवासी मजदूर थे, उनको पहुंचाने के लिए एक ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से ऐसा अनेक कार्य किए हैं। आज आप देखिए क्वारंटाइन सेंटरों के जो हालत हैं, इतने अच्छे हालत हैं कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सराहनीय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम प्रदेश के अंदर हमने जो खाद्यान्न योजना के तहत 3 महीने का जो राशन हमने मुफ्त दिया, और उसके अलावा भी अनेक जो काम हमने किए हैं वो देश के लिए बहुत ही सराहनीय है। मेन तो ये है दूसरे चरण में जो पहले साल में उन्होंने किया, कि जो सालों से लंबित पड़ा था मामला राम मंदिर का, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का था, वो सॉल्व किया है। सबसे मेन तो ये। उसके बाद ये जो
हमारे देश का जुट मजदूरों की हुई वो पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये किसी प्रकार की कोई राजनीतिकरण नहीं है। जितनी बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ वो सभी बातें उदाहरण सहित हैं, आपने घटित होते हुए देखा है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से निष्पक्षता से ये बात जनता के बीच में पहुँचे और जनता समझे कि कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। हाथी के दांत जैसे दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। इसी प्रकार मोदी जी के दांत कुछ और हैं। जनता के सामने जो वो चेहरा पेश करते हैं वो चेहरा नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान में मजदूर, युवा और महिलाएं त्राही त्राही मची हुई है। लोग बुरी तरीके से परेशान हैं और इस परेशानी को निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में हम और आप जरूर देखेंगे कि जो लोग आज परेशान हुए हैं वो इसका जवाब कल मोदी सरकार को अवश्य देंगे।